अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉर्नर अल्प के बारे में कि अब ये सब पर वाज़ेह हो चुका है कि वो उस्मान बे का साथी है। उसने उस्मान बे के साथ साथ बड़े बड़े कारनामे किए हैं और आगे जाकर भी करेगा। सोशल मीडिया के कुछ सारिफिन का कहना है कि आगे जाकर सीरीज़ में सालवी और कॉर्नर की कहानी चलेगी और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा होगा। इसके साथ साथ हम एनागोल किले की फ़तह के बारे में भी बात करेंगे कि उसकी फ़तह कब होगी और इसके अलावा निकोला और बैरकन सरदार के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या अब इनका इत्तेहाद हो जाएगा। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन मारी और तुरगत के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मारी और तुरगत की कहानी चलेगी और ऐसा ही हुआ। सीज़न 2 में हमें ईगल और जेरकुताई की कहानी भी शुरू होती हुई दिखाई दी। आज हम नई शुरू होने वाली कहानी सियालवी और कॉर्नर अल्प की कहानी के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इनकी कहानी चलेगी और चलेगी भी तो किस बुनियाद पर चलेगी। तो आपको बताएं कि अब तक सियालवी के किरदार को मनफी ही दिखाया जा रहा था, लेकिन मुमकिन है कि सियालवी का किरदार किसी से मुतासिर होकर सीधी राह पर चल पड़े। लेकिन ऐसा होने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि यामालन खातून और बाला खातून के दरमियान दीवार पैदा करेगी सियालवी खातून और उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब किया जाएगा। और हमने देखा भी कि वो सीरीज़ में मनफी किरदार बैरकन सरदार के साथ साथ मिलकर अदा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जैसा कि हमने देखा कि बैरकन सरदार ने उमर बे को कत्ल कर दिया। उसके साथ साथ बैरकन सरदार ने इलियास बे को मारने का भी कहा, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके कबीले की सरदार उनकी बेटी बनेगी और ऐसे में सरदारी बैरकन बे को हासिल करने में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जैसा कि उमर बे ने कहा था कि वो मालन खातून से मिलने कबीले आएंगे और आते हुए रास्ते में उनको बैरकन सरदार ने कत्ल कर दिया था। और चूंकि अब सियालवी खातून ने भी कबीले आते हुए कहा था कि इलियास बे भी कबीले आएंगे, तो अब उस्मान बे चूँकि पहले उमर बे को कत्ल कर दिया गया है, तो अब इलियास बे के लिए हिफाजती इक़दामात ज़रूर करेंगे और ऐसे में बैरकन बे को इलियास बे का खात्मा करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि इलियास बे सियालवी खातून के वालिद हैं, जबकि सियालवी खातून को सीरीज़ में बैरकन सरदार की मंगीतर के तौर पर दिखाया गया है। तो अब बैरकन सरदार उसी के वालिद को मारने का कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि जब बैरकन सरदार इलियास बे को मारेगा और इसका इल्म सियालवी खातून को होगा तो वो अपने इस फैसले पर शर्मिंदा होगी और उसके बाद ही सियालवी खातून का किरदार मुस्बत होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद सियालवी खातून की कहानी कॉर्नर अल्प के साथ शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले सियालवी खातून कबीले में बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा करेगी, जो कि कबीले के लिए काफ़ी मुश्किल होगा और जिसका निशाना बाला और मालन खातून सबसे पहले होंगी और इसके साथ वो उरहान गाजी को भी मारने की कोशिश करेगी। इसके साथ सलजान खातून का किरदार आने वाले दिनों में अहम होने जा रहा है, क्योंकि सीरीज़ में वो एक तजुर्बा कार खातून है और सलजान खातून ही सियालवी खातून की हरकतों पर नज़र रखेगी और सलजान खातून ने पहले ही ईगल खातून को सियालवी खातून पर नज़र रखने का कह दिया है और इसके साथ साथ सियालवी खातून कबीले की तमाम खबरें भी उस्मान बे के मुतालिक भी जो भी खबरें होंगी वो बैरकन सरदार तक पहुँच जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब उस्मान बे ने तुरगत बे को अपने सिपाहियों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अब बात करते हैं निकोला और बैरकन बे की कि सब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद होगा। तो आपको बताएं कि जी हाँ, दोनों के दरमियान इत्तेहाद होगा और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि निकोला और उस्मान बे का इत्तेहाद कम वक्त के लिए हुआ है और जैसे ही गेहातो और आलम शाह का खात्मा होगा तो निकोला और उस्मान बे की दुश्मनी का आगाज़ दोबारा से हो जाएगा और ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि निकोला अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो यकीनन यहाँ पर निकोला और बैरकन बे का आपस में इत्तेहाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि बैरकन का जो रवैया है इससे ये मालूम होता है कि वो किसी से भी इत्तेहाद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जैसे उसे एहसास हो कि वो अकेला उस्मान बे को नहीं मार सकता तो वो निकोला के साथ इत्तेहाद कर लेगा, लेकिन उस्मान बे हमेशा की तरह इन दोनों का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इस मुतालिक आपका ख्याल क्या है, आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि गंगूर बे की भी एंट्री हो सकती है और उनके भाई की भी एंट्री होगी। तो अगर गंगूर बे के भाई की एंट्री हुई तो क्या बैरकन निकोला और गंगूर बे का भाई आपस में इत्तेहाद कर लेंगे और अगर गंगूर बे के भाई का इत्तेहाद होगा तो लाजमी है कि गंगूर बे का भी निकोला और बैरकन सरदार से इत्तेहाद हो जाएगा। और अब अगर बात करें एनागोल किले की फतह की तो तकरीबन पहले सीजन से ही एनागोल किले की बाज़गश्त हमने
सुनी और उसके फतह की भी बातें होती रही और हर देखने वाला ये चाहता है कि जल्द एनागोल किले की फतह हो जाए और निकोला का भी खात्मा हो जाए। लेकिन जब से सीजन 3 शुरू हुआ है तब से उस्मान बे ने एनागोल किले के मुतालिक कोई बात नहीं की है। पहले पादरी से मसला चल रहा था, उसके बाद मारी और तुर्गत का मसला था और उसके बाद सबसे अहम गिहातो और आलम शाह का। और जैसे ही ये मामला खत्म हुआ तो बैरकन बे और गंगूर बे उस्मान बे के दुश्मनों की सूरत में सामने आ गए। तब मुमकिन है कि उनके खात्मे के बाद एनागोल किले की फतह की तैयारियां शुरू की जाएं और चूंकि अब सीजन का आखिरी वक्त चल रहा है तो ऐसा भी मुमकिन है कि सीजन के अख्ताम पर एनागोल किला भी फतह हो जाए और मुमकिन है कि एनागोल किले की फतह महमद बुज़दैक जल्द ही दिखा दे। नाज़रीन, इससे मुतालिक आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।